सबको जय मसीह की। और मेरा नाम सुनीता है, मैं उन्नाव की रहने वाली हूँ। और जब मैं बताना चाहती हूँ अपनी गवाही को कि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मेरा जीवन ऐसा पापों से भरा हुआ और अंधकार से भरा हुआ जीवन था। और इतना परेशान रहती थी कि क्रोध करना और तमाम ऐसी बातें थी कि लालच का स्वभाव था और क्रोध करती थी। और क्रोध इतना हम पर हावी होता था कि कई बार हम अपनी जान लेने की कोशिश की। और अगर किसी से बात बात पे गुस्सा हो जाया करती थी। गुस्सा इतना था कि मैं एक दिन या 2 दिन का गुस्सा नहीं था, सालों तक रहने वाला गुस्सा था। अगर किसी से मैं गुस्सा हो जाती थी तो उसकी तरफ पलट के देखने वाली नहीं थी। काफ़ी पाप से भरा हुआ था, तमाम सारी बुराइयाँ, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गालियाँ देना, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भरी थी। और मैं नहीं जानती थी कि ये सब मैं गलत कर रही हूँ। अपने जीवन से ऐसा परेशान थी कि मैं रोया करती थी और किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं करती थी। और ऐसा लगता था किसी ना किसी तरह से मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँ जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी। प्रभु यीशु का वचन मेरी मौसी के द्वारा हमें मिला। और जब मिला तो मैंने हमारी बहन की शादी में हमें वचन मिला था। और उनका जो वचन तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका जो प्रार्थना करना था कि शाम के समय सबको लेके वो प्रार्थना कर रही थी, तो उनकी ये प्रार्थना जब सबके लिए वो करती थी तो हमें ये अच्छा लगा कि हाँ देखो सबके लिए वो प्रार्थना करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं ध्यान नहीं दिया, इस बात को मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मैंने क्या मैं धीरे धीरे बीमार होने लगी और यहाँ तक बीमार हो गई कि मैं बिस्तर से लग गई। मेरा उठना चलना सब कुछ बंद हो गया और मेरे बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी ताकत की उठने बैठने की कि कहीं मैं जा सकूं। दीवार के सहारे चलना था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली थी और मैं लेटी रो रही थी अपनी ज़िंदगी के लिए कि मैं क्या करूं। और फिर मैं ये सोच रही थी कि किसी भी तरह से मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं नहीं आशा नहीं थी, कुछ भी ना शांति थी, ना सुकून था, ना चैन था, कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद मैं रो ही रही थी कि ऐसा लगा मुझे कि कोई आया हमारे पास। ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास हुआ हमें कि हमें लगा कि कोई मेरे पास आके और बहुत प्यार से हमारे सर पे हाथ रखा और कहने लगे कि जहाँ पे मौसी तुम्हारी जाती है वहाँ पे जाया करो, तुम ठीक हो जाओगी। तो फिर प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उपाय किया और मैं मौसी के साथ गई। और फिर पहला संडे जो था मैं चर्च में आई 29 अगस्त 2004 में मैं पहले संडे को आई यहाँ पे। और मैं दीवार पे एक वचन लगा हुआ था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 37 पद में ऐसा लिखा है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इस वचन को जैसे ही मैं आते ही मेरी नज़र पड़ी और मैं रोने लगी। और कहने की ऐसी बात मैंने ना कहीं सुनी है, ना कहीं पढ़ी है, किसी ने हमसे कहा नहीं है। इतना प्यार था उस वचन में, ऐसा लगा कि वो हमारे ही लिए था वचन। और मैं पूरी मीटिंग क्योंकि आते ही समय वो वचन हमारी नज़रों के सामने था और मैं पूरी मीटिंग उसी वचन को लेके मैं उस पे से हमारी नज़रें नहीं हट रही थी। उसमें से ऐसा लग रहा था कि मेरी नज़रें बिल्कुल उसी में लग गई हों। सारे मेरे पाप, मेरे गुनाह, जो मेरी गलतियां थी, वो एक एक करके मेरे रील की तरह मेरी आंखों के सामने थे। और मैंने एक ही बात, बस प्रार्थना करना जानती नहीं थी, बस एक ही बात मेरे मुंह से मन में सोच रही थी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने बहुत सी गलतियां की, बहुत से पाप किए हैं और मैंने उन गलतियों को माना। हमें प्रभु ने चंगाई दी, ऐसा लगा था कि मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया और मैं उसी दिन ठीक हो गई। और मुझे इतनी शांति मिली कि उस दिन को मैं नहीं भूल सकती। जैसे लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप ना करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने के पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो इस वचन से 2 बार हमें प्रभु ने समझाया और इस आदत को मेरे दूर किया, इस स्वभाव को दूर किया। प्राणियों में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास उसी में संतोष करो। इस वचन ने मेरे जीवन को बदला कि अब वो स्वभाव नहीं, वो कुड़कुड़ाहट नहीं
और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी कोई संतान नहीं थी, शादी के 5 साल हो गए थे और मैं परेशान थी, काफ़ी इलाज भी कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। और फिर एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु से कि प्रभु मुझे बेटी दो या बेटा दो, कुछ भी दो, आपकी सेवा करे। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि 29 अगस्त 2004 में मैं पहले संडे को आई थी और 2006 में 29 अगस्त 2006 में मुझे साहिल को दिया प्रभु ने। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे पास, मैंने प्रभु से 1 बेटा मांगा था लेकिन प्रभु ने हमें 3 बेटे दिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस बाइबल के ज़रिए हमें जीवन मिला और हमें एक प्रभु यीशु मसीह का सहारा मिला जीने का। कि कभी सोचती थी कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगी, लेकिन मसीह यीशु ने हमें जीवन की आशा दे दी, हमें एक नई ज़िंदगी दे दी। मैंने उस एहसास को, उस प्यार को महसूस किया जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है कि उसने अपनी जान, अपने आप को बलिदान किया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और वो पूरे मानव जात के लिए कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे जीवन मिलता है। और क्योंकि मैंने इस जीवन को अपने जीवन में देखा है, तो प्रभु को धन्यवाद करते हो। आप सभी को प्रभु आशीष दे।